हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अमन फिजिक्स के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आपका बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है। आप लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी होंगे, जैसा कि हमने पिछला वीडियो में जो बोर्ड एग्जाम से डिस्ट्रैक्ट ना हो, विचलित ना हो, इसके लिए हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाया था, जिसका सूचना हमने आप इस चैनल पर आपको दे दिया था। और वहां हम आपसे वादा किया था कि यदि आप चाहते हैं कि सभी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन को माइंड पर से हटाने के लिए एक अच्छा दोस्त चाहिए, तो उसके लिए आपका अमन फिजिक्स यूट्यूब चैनल हमेशा तैयार रहेगा। तो दोस्तों, उन्हीं बातों को लेकर के मैं आ चुका हूं। और आज जैसा कि आप पिछले दो चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और दो टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और गॉसेज लॉ का शॉर्ट क्वेश्चन देखा था, आज आपके बिल्कुल वीवीआई बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हमने 3 चैप्टर तक ऑब्जेक्टिव भी डाल दिया है। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो लाइव सेक्शन में जाकर के वीडियो सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। थंबनेल पर ही लिखा मिल जाएगा कि कौन सा चैप्टर का क्या है, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, क्या है वो। और दोस्तों, आप बिल्कुल एक विश्वास के साथ आप इस चैनल के साथ तैयारी कर सकते हैं, और मेरा गारंटी है एक भी क्वेश्चन एकदम आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए हम बिना किसी विलंब के चलते सीधा टॉपिक पर। और बिल्कुल आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल वीवीआई सब्जेक्टिव है, और टॉप चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव चैप्टर का बहुत ही मस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब है। इसमें से टोटल क्वेश्चन या तो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है या तो पूछने की चांसेस रहेगी। ठीक है दोस्त, तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के नोट्स तैयार करते जाएंगे और अपना तैयारी करते जाएंगे। चलिए आपके सामने लेकर के आता हूं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन कहता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव के बीच संबंध स्थापित करें। देखिए 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, अर्थात ये दोनों मीडियम में हम आंसर देने का प्रयास किए हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। जिस बच्चे को जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल लगे वो नोट करते जाएं। ठीक है, एस्टैब्लिश आर रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव के बीच संबंध स्थापित करें। देखिए दोस्त, यह दो तरीका से आप संबंध लिख सकते हैं। फिजिक्स के लैंग्वेज में, डेरिवेशन के लैंग्वेज में इसका आंसर देने जा रहे हैं, आप ध्यान देंगे। उत्तर, वी नो दैट, हम जानते हैं बिंदु आवेश के लिए विभव होता है, विभव V बराबर KQ/R। जानते हैं, कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ R के सापेक्ष अवकलन कर दें। दोनों तरफ R के सापेक्ष क्या कर दें? अवकलन। R के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएशन करने पर। ठीक है, तो क्या होगा R के सापेक्ष? तो dV/dr हो जाएगा सर, बराबर dK/Q/R/dr हो जाएगा। बताइए हाँ या ना? डिफरेंशिएशन तो आप लोग को आता ही होगा। जिस भी स्टूडेंट को नहीं आता है तो आप मैसेज करेंगे, हम डिफरेंशिएशन का भी वीडियो डाल देंगे। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए, dV/dr बराबर R में D लगा हुआ है। डिफरेंशिएशन का रूल पता है, जिस राशि में D लगा हो उसी जाति का अवकलन होता है, समाकलन होता है, नहीं तो बाकी कांस्टेंट हो जाता है, वो अवकलन या समाकलन लिस्ट से बाहर। तो R में D लगा हुआ है, हाँ R में D लगा हुआ है। KQ क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, इसको बाहर ले लीजिए KQ, और ये हो जाएगा D1/R/dr। अभी देखिए आप, देखिए किस प्रकार से आंसर, कैसे सीक्वेंस में लिखना, आपको घिचघोच नहीं करना, मतलब काट खोट नहीं करना। ज्यादातर एग्जाम में जितना साफ सुथरा आंसर रहेगा आपका, कॉपी रहेगा आपका दोस्त, मैं बार बार बोलता हूं, उतना अच्छा रिजल्ट आपको आएगा। ठीक है, तो जितना आप अपने मुंह को साफ करने और फेयर लवली लगाने में पर ध्यान देते हैं, उतना आप अपने कॉपी को भी ध्यान से लिखेंगे, और थोड़ा सा भी उस पर कूड़ा करकट नहीं रहे। ठीक है, अर्थात काट खोट नहीं। देखिए जिस प्रकार से सीक्वेंस में लिखा जा रहा है, इस प्रकार से आप एक सीक्वेंस में लिखेंगे। अब देखो, R1/R को R⁻⁻⁻ लिखते हैं, तो यहां हो जाएगा dV/dr बराबर KQ/dr⁻⁻1/dr। अब देखिए ये r⁻⁻1 x⁻n के रूप का फंक्शन आया, तो dV/dr बराबर KQ
आर माइनस आएगा आर के गुना में, माइनस में से एक घट जाएगा, पावर आता है बेस के गुना में, पावर में से एक घट जाता है। तो ये हो जाएगा dv बट्टा dr बराबर सर के माइनस ले लीजिए इधर, -1 थोड़ी नहीं लिखा जाता, के क्यू इंटू आर पावर -1 -2। तो इसीलिए ये हो जाएगा dv बट्टा dr बराबर माइनस के गुना क्यू बट्टा आर स्क्वायर। अच्छा याद करिए फर्स्ट चैप्टर में जिस प्रकार बिंदु आवेश के लिए विभव होता है v बराबर के क्यू आर बाय आर, तो तीव्रता होता है इंटेंसिटी, ई होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब के क्यू बाय आर का अवकलन किए तो आया हमको के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो इसके बदले के क्यू बाय आर स्क्वायर के बदले इसके बदले हम ई लिख सकते हैं ना लिख सकते हैं, बोलो dv बट्टा dr इक्वल टू माइनस हो गया ई। ठीक है, जिस भी स्टूडेंट को ये चीज पता नहीं होगा तो वो आप कॉपी में जरूर इस चीज को नोट्स कर लेंगे। ठीक है, किसको सर, तो चूंकि ई बराबर होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, किस आवेश के लिए, बिंदु आवेश के लिए, बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र है, ये बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। अभी देखो माइनस में ही लगा हुआ है, यदि दोनों साइड माइनस से गुना कर दे तो ये दोनों साइड, इस साइड माइनस है इस साइड प्लस है, दोनों साइड माइनस से गुना कर दे तो ई बराबर हो जाएगा, इसको इधर लिखिए माइनस dv बट्टा dr। देखिए आ गया संबंध, बात समझ गए। तो ये हो गया आपको साफ सुथरा लैंग्वेज में फिजिक्स मतलब डेरिवेशन के भाषा में आंसर देना। अब आपको लैंग्वेज में इसको आंसर कैसे दे सकते हैं, भाषा में कैसे आंसर दे सकते हैं वो देखिए। एक साइड लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक साइड लिखेंगे विद्युत विभव। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये जो है ये वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि है सर, लेकिन विभव क्या है, किसी बिंदु आवेश को अनंत से विद्युत बल के विपरीत विस्थापित करने में किया गया कार्य ना, तो ये कार्य तो अदिश राशि होता है क्योंकि कार्य बॉडी में होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, विद्युत विभव अदिश राशि है। यह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, दूरी के वर्ग के। आप देखो अभी आपने देखा यहाँ देखो ये बिंदु आवेश के लिए विभव v बराबर के क्यू बाय आर है, ये देखिए बिंदु आवेश के लिए के क्यू बाय आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे आर पर स्क्वायर है, वहां पे आर पर स्क्वायर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ये केवल दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, विभव केवल दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। अरे यार यदि के क्यू को कांस्टेंट मान ले तो v समानुपाती 1/r नहीं हो जाएगा, तो ये केवल दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। उसमें यदि के क्यू को कांस्टेंट ले तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, इसमें स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, उसमें r के केवल r के व्युत्क्रमानुपाती। समझ गए। चलिए यह एकांक आवेश पर आरोपित बल है, ये इंटेंसिटी जो है वो एकांक आवेश पर आरोपित बल होता है। बल मतलब कि यदि मान लीजिए सर ये कोई आवेश है, ये अपने चारों तरफ यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न किया है, तो इसमें जो कोई एकांक आवेश रखेंगे तो इसके द्वारा जो इस पर फोर्स लगता है वो उसी का नाम है कौन सी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यह एकांक आवेश पर आरोपित बल है, यह एकांक आवेश पर किया गया कार्य है। अर्थात यदि इसी बल आवेश को यहाँ से उठा के यहाँ लाएंगे, विद्युत बल के विपरीत लाएंगे, तो विपरीत विस्थापित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। तो यह एकांक आवेश पर किया गया कार्य है और यह एकांक आवेश पर आरोपित बल है। यह सदिश योग के नियम का पालन करती है। अब सदिश राशि है तो सदिश योग के नियम का पालन करेगा ना, यह बीजगणितीय योग के नियम का पालन करती है। आशा करता हूं यहां तक आप पूरा समझ गए होंगे। यदि समझ गए तो फटाक से आप लाइक मारें, तब मैं आगे बढ़ता हूं और स्क्रीनशॉट भी लेते चलेंगे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल वैद्युत उदासीन नहीं होता है क्यों। यह इस क्वेश्चन का आंसर हम इस चैनल पर एक बार और दिया गया है दोस्त, एक वीडियो में। आप वीडियो में जाएंगे तो व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाया हुआ है, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, वायुमंडल वैद्युत उदासीन नहीं होता है क्यों, 2018 में पूछा गया है और ये VVA क्वेश्चन भी है। ठीक है, उत्तर क्यों होता है, देखो हम बतेबे किए थे, हमारे वायुमंडल में, पृथ्वी पर वायुमंडल है और वायुमंडल में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जलवाष्प, बहुत सारा चीज है। और सूर्य से आने वाले आकस्मिक किरणें जो होती है या परावैंगनिक किरणें जो होती है, जो आवेशित किरणें, इसमें फोटोन ऊर्जा होता है और वह फोटोन ऊर्जा इसको क्या कर देता है, आवेशित कर देता है। ठीक है, मतलब उसके इसमें जितने भी जलवाष्प है, गैस है, सभी गैस के अणु को, जलवाष्प के अणु को आयनीकृत कर देती है, अर्थात धनायन ऋणायन में क्या कर देती है, तोड़ देती है। अब जब धनायन ऋणायन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में टूट जाएगा तो ये वायुमंडल विद्युत उदासीन कैसे हो सकता है। विद्युत मतलब कौन सी, इलेक्ट्रॉन है ना, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे। हमारे वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प जैसी गैसें पाई जाती है। सूर्य से आने वाली परावैंगनी व आकस्मिक किरणें जब वायुमंडल से होकर गुजरती है तो इन्हें आयनित कर देती है, जिससे संपूर्ण वायुमंडल आवेशित हो जाता है तथा उदासीन नहीं रह पाता है। इसका हम
दूसरा लैंग्वेज में भी आंसर दिए हुए हैं, आप वो वीडियो देखिए, उसमें और दूसरा लैंग्वेज में दिए, इसमें अलग लैंग्वेज में दिए हैं। समझ, इसमें जहां तक प्रयास किया हूं कि सटीक और आपके लैंग्वेज मतलब आपके भाषा में आंसर दे, ताकि आपको एक बार में याद रहे। ठीक है, आशा करता हूं ये समझ गए होंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक आवेश निकाय के कारण, मान लीजिए यहां पे O पॉइंट पर कोई आवेश है, इसके कारण SI पद्धति में विभव, मान लो कि यहां से x दूरी पर P कोई पॉइंट है जहां पे पोटेंशियल भी 3 + 2x, SI पद्धति तो विभव कैसा मात्रक तो वोल्ट होता है, तो विभव भी कितना वोल्ट है, 3 + 2x वोल्ट है। तो x बराबर 2, यदि x बराबर ये कितना हो जाए 2 मीटर हो जाए, तब कहता है विद्युत क्षेत्र का, इसी पर जब विभव इतना है तो क्षेत्र बताओ, तो कोई नहीं, सीधा लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे, उत्तर देखिए कैसे देते हैं दोस्त। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन कॉपी लिख करके आएंगे और बिल्कुल साफ सुथरा नीट एंड क्लीन लिख करके आएंगे, थोड़ा सा भी घिचपिच नहीं चाहिए। ठीक है, गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, विभव v बराबर 3 + 2x वोल्ट दिया हुआ है। अब देखिए, और x बराबर दिया है 2 मीटर, तो विद्युत क्षेत्र को मांग क्या रहा है, तो क्षेत्र की तीव्रता E बराबर वाट, तो चूंकि E बराबर होता है dv/dr, r यहाँ पे किसका काम, r का काम कौन कर रहा है, x, अभी जस्ट सत्यापित किए पीछे हैं, यहाँ सत्यापित किए फर्स्ट क्वेश्चन में E बराबर -dv/dr, तो यहाँ पे आप जानते, अभी पीछे आपने देखा E बराबर dv/dx, x का r का काम यहाँ x कर रहा है, तो इसीलिए E बराबर dv, v का वैल्यू बैठा दीजिए, d 3 + 2x बटा dx। ठीक, अब देखिए इसको लिखेंगे E बराबर d3/dx प्लस d2x बटा dx, इतना। अच्छा, x का तो मान मीटर है, ये वोल्ट है, तो ये हो गया वोल्ट प्रति मीटर, क्योंकि वोल्ट ऊपर में है, मीटर नीचे में है ना। तो E बराबर देखिए कांस्टेंट राशि का अवकलन 0 होता है, तो ये 0 हो गया सर, प्लस 2 तो बाहर आ जाएगा, इधर बचेगा dx/dx, क्योंकि x में d लगा हुआ है, तो E बराबर हो जाएगा dx/dx 1 होता है, तो ये हो जाएगा 2 वोल्ट प्रति मीटर आंसर। देखिए कितना आसान सवाल सब है, केवल आपको क्या आना चाहिए दोस्त, इंटीग्रेशन। यहाँ पे लिख लेना, चूंकि dx/dx = 1, समझ गए, dx/dx क्या होता है 1 होता है, और dc/dx = 0। dc मतलब कांस्टेंट, c क्या है, कांस्टेंट नियतांक है, जहां c क्या है, नियतांक है। ये सब एग्जाम में नहीं लिखना, आपके ज्ञान के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कि कहीं भी कांस्टेंट आ जाए, कांस्टेंट मतलब 3 का विचार हो सकता है, लेकिन यहाँ पे x तो चढ़ राशि है, x का मान 2 भी, कभी 3 4 5 कुछ भी हो सकता है ना। इसी कारण से आशा करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे। ये फिगर भी हो सके तो बना लीजिएगा, इस प्रकार से यदि आप दोस्त एग्जाम में लिख देते हो, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ये हमारी गारंटी। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा कैपेसिटर मतलब अगला टॉपिक से है, कैपेसिटर से है, इसको ध्यान देंगे। धातु के 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले पर 4 × 10⁻⁶ कूलम आवेश दिया गया है। चालक के आवेश की स्थितिज ऊर्जा मांग रहा है। देखिए मान लीजिए ये कोई चालक है, सबसे पहली बात तो चालक मानिए ये कोई चालक है, और इसकी त्रिज्या जो है वो रेडियस जो दिया हुआ है r, वो दिया है 9 सेंटीमीटर, 9 cm दिया हुआ है। ठीक है, और इस पर जो चार्ज दिया गया है q, वो q दिया हुआ है 4 × 10⁻⁶ कूलम। ठीक है, इस गोले पर आवेश जो है चार्ज दिया गया है, टोटल चार्ज का वैल्यू है 4 × 10⁻⁶ कूलम। ठीक है, अब देखो कहता तो इसकी स्थितिज ऊर्जा, तो सबसे पहले उत्तर लिखो और लिखो गिवन दिया हुआ है ना, क्या क्या दिया हुआ है, तो Q दिया हुआ है सर कितना 4 × 10⁻⁶ कूलम, उसके बाद त्रिज्या दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, मांग क्या रहा है, स्थितिज ऊर्जा मांग रहा है U। याद करिए चौथा चैप्टर में स्थितिज ऊर्जा का सूत्र 2-3 गो सूत्र पढ़ाए थे, उसमें से एक सूत्र पढ़ाए थे U बराबर Q²/2c, तो इसमें तो दोस्त Q दिया हुआ है, तो Q वाला एगो होता है U बराबर ½ CV² भी, तो यहाँ पे तो Q दिया हुआ है, तो Q वाला फार्मूला लगा दे 2c, लेकिन C चाहिए, C जहाँ C क्या है, चालक की धारिता है। तो दोस्त जब किसी गोलीय चालक का त्रिज्या दिया हो तो गोलीय चालक की धारिता पता ही है,
इसको पहले बदल लीजिए। ये कूलम आवेश का ऐसा ही मात्रक है, सेंटीमीटर सीजीएस है। न्यूमेरिकल बनाने का रूल होता है कि जब किसी न्यूमेरिकल्स में एक वैल्यू एसआई मतलब न्यूमेरिकल्स का एक वैल्यू एसआई में हो और दूसरा सीजीएस में हो, तो सीजीएस वाले को एसआई में या तो बदलो या तो एसआई वाला को सीजीएस बदलो, अर्थात सभी न्यूमेरिकल्स वैल्यू एक पद्धति में चाहिए नहीं। तो इसलिए इसको कूलम आवेश का एसआई मात्रक है, सेंटीमीटर दूरी का सीजीएस मात्रक है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे एसआई में बदल लेंगे। तो 9 को 100 से भागा देंगे तो 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। अब त्रिज्या भी आ गया हमको, और चूंकि गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता C बराबर होता है 4πε0 गुना R। अच्छा, C का वैल्यू 4πε0 का वैल्यू, इसका वैल्यू होता है 1/9 गुना 10⁻9, R हो गया 9 गुना 10⁻⁻2। तो 9 से तो 9 कट जाएगा सर, तो धारिता कितना हो जाएगा, इसको ऊपर भेजो, 10⁻⁻11 फेराड धारिता का मात्रक होता है फेराड। तो अब देखिए जो फार्मूला यू और Q²/2C, तो Q तो हमको है सर, C चाहिए था, वो तो हम निकाल दिए फटाक से सर। अब हमको ऊर्जा भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। अब हम लिखेंगे इसमें, देखिए अब हम लिखेंगे इसमें, आप लोग इसके नीचे लिखेंगे कॉपी में, हमको जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। हाँ, हम चूंकि स्थितिज ऊर्जा क्या मांग रहे हैं, स्थितिज ना, स्थितिज ऊर्जा U बराबर Q²/2C होता है। क्या होता है, Q²/2C। तो इसीलिए U बराबर Q का वैल्यू रख दो, तो 4 गुना 10⁻⁻6 कूलम का होल स्क्वायर, बट धारिता कितना हुआ 2 गुना 10⁻⁻11 फेराड, ठीक है। यदि इसको काट दोगे प्यार से, 4 चौका 16, U बराबर कितना हो जाएगा, हाँ, U बराबर हो जाएगा 16 गुना 10⁻⁻12 बटा 2 गुना 10⁻⁻11, 8 दूना 16। तो C बराबर हो जाएगा, आप लोग नीचे ही लिखते जाएंगे ऐसे सुंदर से, C बराबर U बराबर हो जाएगा 8, ये ऊपर जाएगा तो 8 गुना 10⁻⁻12, ये ऊपर जाएगा तो +11, जुट जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, बताएंगे कितना होगा, ये हो जाएगा U बराबर 8 गुना 10⁻⁻1 जूल या तो 0.8 जूल। ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, और ज़्यादा बुद्धि है तो यहाँ लगा दो, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे दोस्त, फटाक से स्क्रीनशॉट लेंगे। और इसी प्रकार के टोटल क्वेश्चन हर चैप्टर का मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ये हमारी गारंटी है। और जितना भी क्वेश्चंस है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो टोटल क्वेश्चन आपको इस चैनल पर मिलेगा। और मैंने गारंटी लिया है टॉप 10 का, तो मैं वादा करता हूं कि फिजिक्स में 98, क्योंकि जब क्वेश्चन एक बिहार बोर्ड में हमारे चैनल से बाहर रहेगा तब ना आप कहोगे। ये गारंटी देते हैं, जो भी क्वेश्चंस रहेगा बिहार बोर्ड में हमारे चैनल से रहेगा, हमारे वीडियोज से रहेगा, हमारे द्वारा पढ़ाए गए मटेरियल से रहेगा, ठीक है। तो बिना किसी हिचकिचाहट का आप सभी को नोट्स करते जाएंगे। और अपना जो बच्चे वो वाला वीडियो नहीं देखे अवश्य देखें, कल वाला सॉरी इससे पिछला वीडियो जिसमें हम बताए थे कि बोर्ड में 98% कैसे लाएं, टॉप में 70 में 70 कैसे लाएं, ठीक है। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तीसरा, किसी चालक का तल समविभव होता है क्यों। किसी चालक का तल समविभव होता है क्यों। समविभव क्या, विभव मतलब अभी तक तुरंत बताया, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य ही विभव है। कार्य मतलब ऊर्जा, समझ गए ना। अर्थात कहता है कि किसी चालक कोई लोहे का, तांबे का गोला है, एल्युमिनियम का गोला है, तो उसका तल जो है समविभव होता है क्यों, ये पूछ रहा है। तो होता क्या है दोस्त, आप तो जानबे करते हो, चालक पर इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं, उस पर क्या करता है, फ्लो करता है, गति करता है, मूव करता है। तो होता क्या है कि जैसे मान के चलो, जैसे आप पानी को बहते हुए देखे, पानी किधर से किधर बहता है, पानी हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, अर्थात जिधर ज्यादा पानी है उधर से कम वाला के दिशा में बहता है, नहीं बात समझ रहे ना। अर्थात ऐसे यदि कोई रास्ता है तो इधर से इधर ढरकेगा पानी, नहीं ढरकता है। ठीक उसी तरह चालक में जब आवेश जाती है तो आवेश एक जगह जमा नहीं रहता, तो वो वितरित हो जाता है, समझ गए ना। वो चालक पर आवेश क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। तो जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो जब किसी बिंदु पर विभव कम हो रहता है, तो आवेश का प्रवाह वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर हो करके वहां के विभव भी पहले बिंदु के विभव के बराबर कर देता है, इसीलिए चालक का तल समविभव हो जाता है। वही चीज लिखा हुआ, कितना साधारण बात है। किसी चालक का तल समविभवी होता है क्योंकि जब किसी चालक के किसी बिंदु पर विभव अधिक होता है,
तो आवेश कम विभव वाले बिंदु की ओर प्रवाहित होकर, मतलब जिधर अधिक होता है उधर से कम वाले की ओर भी प्रवाहित होकर विभव को समान कर देता है। इसलिए किसी चालक का तल क्या होता है? समविभव तल होता है या समविभवी होता है। समविभवी भी लगा दीजिए, समविभवी होता है। और चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? शून्य होता है। अर्थात यदि कोई गोला हो तो उसके भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होता है। बात समझ रहे ना? ऐसा हम गॉस लॉ में भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, वैसे अभी भी एक क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में पूछने का चांसेस है उस क्वेश्चन का, वो आएगा, जरूर आएगा। सॉरी, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फटाक से। देखिए यहीं पे वही गोला वाला मैं बात बता रहा हूं कि किसी गोला के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य कैसे होता है। देखिए स्थिर वैद्युत परिरक्षण क्या है? बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है दोस्त सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। ठीक है, और छठा चुनिंदा क्वेश्चन है, समझ गए? या तो आपके क्वेश्चन बैंक से है या तो हमें जो इंपॉर्टेंट लगा वो हम आपको डाल दिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर वैद्युत परिरक्षण क्या है? इसके जीवन उपयोगी उपयोग लिखे। स्थिर वैद्युत परिरक्षण, देखिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी परिरक्षण, परिरक्षण का मतलब होता है तो सुरक्षित रखना, सुरक्षा देना। क्या देना? सुरक्षा देना। ठीक है, तो स्थिर वैद्युत से सुरक्षा कौन देता है और वो सुरक्षा क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, आप देखे होंगे, आप वैसे गॉस लॉ भी पढ़वे किए हैं। यहाँ देखिए कि ये गोला है, ठीक है, और यहाँ से वर्षा के मौसम में त्वरित आघात होता है, तरका उरका तरकता है ना, त्वरित आघात होता है। तो जब कोई गोलीय चालक हो तो गोलीय चालक पर आराम से आवेश वितरित इस प्रकार से हो जाता है, लेकिन उसके भीतर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। बात समझ गया ना? विद्युत क्षेत्र बाहर होता है, भीतर नहीं होता है। आपने गॉस के नियम में देखा था, इस चीज को प्रमाणित किया था। तो इसी कारण से यह कार देख रहे होंगे, ये कार है और कार में वर्षा के मौसम में यहाँ से देखिए त्वरित आघात हो रही है, तो खुले मैदान की अपेक्षा इस कार के भीतर बैठना अधिक सुरक्षादायक होता है। अर्थात ये कहीं यदि त्वरित आघात और हुआ तो कार में बैठे व्यक्ति को कुछ नहीं होता है। रीजन गॉस का नियम है कि जब जब कोई गोलीय चालक होगा तो और उस पर यदि आवेश जाएगा तो आवेश उसके सरफेस पर फैल जाएगा, लेकिन भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, अर्थात विद्युत का प्रभाव क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है, वो जीरो हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यह व्यक्ति खड़ा है इसमें गोलीय चालक के भीतर, इसके चारों तरफ चालक है लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये स्टाइल मार रहा है। फिर ये गाड़ी वाले को देखिए, ये भी मस्त से मतलब बाइक चला रहा है, सॉरी मतलब कार चला रहा है, और इसके यहाँ पे त्वरित आघात हुआ, इसके पूरे सरफेस पर चार्ज फैला हुआ है, इसको कुछ कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यही घटना स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहलाता है। देखिए वायुमंडल में आसपास विद्युत है लेकिन कार भर इतना एरिया है जिसमें विद्युत नहीं है या विद्युत का प्रभाव नहीं है। इसलिए दोस्त इसका परिभाषा लिखा हुआ स्पष्ट लैंग्वेज में देखिए, किसी वस्तु का वह गुण जो वायुमंडल के किसी निश्चित क्षेत्र को बाहरी विद्युत क्षेत्र से, वायुमंडल के किसी निश्चित, कार क्या है, एगो निश्चित क्षेत्र है ना, ये गोला क्या है, एगो निश्चित क्षेत्र है ना। हाँ, तो इसीलिए किसी निश्चित क्षेत्र को बाहरी विद्युत क्षेत्र से सुरक्षित रखती है, स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहलाती है। स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहलाती है। उपयोग अभी आपने देखा, दो उपयोग। बरसात के मौसम में त्वरित आघात से सुरक्षा के लिए खुले मैदान की अपेक्षा कार या बस के अंदर रहना अधिक सुरक्षित होता है, क्योंकि कार या बस का आवरण विद्युत परिरक्षण प्रदान करती है। आवरण मतलब ऊपर का ये जो चादरा है ना, चादरा कवर, उसी को आवरण बोला जाता है। आवरण स्थिर विद्युत परिरक्षण प्रदान करता है, अर्थात सुरक्षा देता है। आशा करता हूं समझ गए होंगे। फटाक से स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ते हैं। समविभवी सतह क्या है? दो समविभवी सतह एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्यों? ठीक है, देखिए समविभवी आप पढ़े हैं, सम मतलब बराबर, विभव मतलब किया गया कार्य। विभव वर्ड जब ये सुनना तब ये कार्य। अभी भी हम आपको समझाएं कि मान लीजिए ये कोई आवेश है, ये कोई आवेश है, यहाँ ये कोई आवेश है सर, और ये आवेशित पिंड अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न किया हुआ है। नहीं, ये आवेशित पिंड अपने चारों तरफ कैसा फील्ड उत्पन्न किया हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न किया हुआ है। और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न को कैसे पहचानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है? तो फोर्स लाइन निकलता है इससे, ठीक है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रहा है इस प्रकार से। तो जब मान लीजिए यह कोई बिंदु ए है, ये कोई बिंदु क्या है, कोई आवेश है Q0 परीक्षण आवेश यहाँ, और इसको मान लीजिए यहाँ पर ये रिपेल कर रहा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो फोर्स इधर लगाएगा। लेकिन हमको करना क्या है, इस आवेश को इस बिंदु से उठा के इधर ले जाना है। बात समझ रहे हैं ना, मतलब ओ बिंदु से उठा के पी बिंदु तक ले जाना है। तो ये जो आवेश का बल है, इसके बल के विपरीत काम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो काम करना पड़ता है वही क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। बात समझ गया ना, ये ऐसा हम आपको पढ़ा चुके हैं और आप जानते हैं। तो दोस्त जब कोई आवेश यहाँ हो, यही आवेश यहाँ हो, और यहाँ से इसको यहाँ ले जाए, और यहाँ का विभव बराबर हो यहाँ के विभव के, और
फिर कोई आवेश यहाँ हो और वही आवेश को यहाँ से यहाँ ले जाए और Vc का विभव Vd के विभव के बराबर हो, तब ऐसा सतह, तब यह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है समविभवी फील्ड कहलाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है। ठीक है, समविभवी पृष्ठ मतलब विद्युत क्षेत्र, विद्युत तल के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ देखिए समविभवी सतह मतलब उत्तर किसी आवेश या आवेशित वस्तु, अभी यहाँ है ना आवेश है या आवेशित, वहां पे कोई वस्तु है, किसी आवेश या आवेशित वस्तु के चारों ओर एक और ऐसा काल्पनिक सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव एक समान हो। प्रत्येक बिंदु पर देखिए सब बिंदु का विभव क्या है, समान है, प्रत्येक बिंदु का विद्युत विभव क्या हो, समान हो, समविभवी पृष्ठ कहलाती है। समझ गए, विद्युत विभव का मतलब प्रत्येक बिंदु पर एकांक आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या हो, समान हो, तो समविभवी पृष्ठ। जब दो समविभवी पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद नहीं करती है क्यों, तो उसका जवाब देखिए। जब दो समविभवी पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो उस बिंदु पर दो विद्युत विभव प्राप्त होता है, अतः एक ही स्थान पर दो विद्युत विभव संभव नहीं, इसलिए दो समविभवी पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। अर्थात जिस प्रकार से आपने पढ़ा था कि यदि मान लीजिए सर एक बल रेखा इधर से जा रही है, दूसरा बल रेखा इधर से जा रही है, तो इस बिंदु पर कटान बिंदु पर भिन्न भिन्न दिशा में एगो इधर भी एगो इधर भी दो स्पर्शीय रेखा खींची जाती है, जो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाती है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाती है, और एक स्थान पर दो दिशा में। अब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड सुनना, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड संभव है, कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जिस प्रकार से ये पॉसिबल नहीं है उसी प्रकार से ये भी विभव भी पॉसिबल नहीं। जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो फिर यहाँ पे VA और VB इधर है, अब बीच में विभव जो है वो जीरो है, क्या पॉसिबल है, पॉसिबल हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ना तो वो विद्युत क्षेत्र बल रेखा का पॉसिबल है, ना विद्युत समविभवी तल का पॉसिबल है। आशा करता हूं समझ गए होंगे, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समविभवी सतह के दो गुणों को लिखें, इक्विपोटेंशियल सरफेस का दो गुण लिखें। समझ गए, और टोटल क्वेश्चन दोस्त बोर्ड मॉडल है, और ये जो है तीसरा चैप्टर का बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन है, या तो बिहार बोर्ड में पूछा गया या पूछने का चांसेस है। ठीक है, ये सब आप बेहिचक टोटल क्वेश्चन को बेहतर तरीका से याद कर लेंगे। ठीक है, समविभवी सतह के दो गुणों को लिखें, राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। पहला, दो समविभवी सतह एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, अभी आपने देख लिया। विद्युत बल रेखा हमेशा समविभवी सतह के लंबवत होती है, अभी आपने देखा नहीं, यहाँ विद्युत बल रेखा हमेशा समविभवी सतह के किधर होती है, लंबवत होती है। लंबवत मतलब बाहर या अंदर, अंदर भी हो सकता है, यदि यही चार्ज नेगेटिव रहता तो अंदर रहता। विद्युत बल रेखा हमेशा समविभवी सतह के लंबवत होती है। तीसरा, किसी परीक्षण आवेश को समविभवी सतह पर विस्थापित करने के लिए कोई कार्य नहीं करना पड़ता। अभी हम बताएं ना आपको, यदि मान लीजिए VA का कार्य VB के बराबर हो, तो यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर अर्थात कार्य का अंतर क्या होगा सर, तो VA माइनस VB होगा। अब VA जब VB के बराबर है तो VA माइनस VA कट के क्या आ जाएगा, लड्डू, अर्थात कोई कार्य नहीं करना पड़ा। अर्थात अरे यार भी के जगह तुम WA WB भी यूज कर सकते हो, वर्क A वर्क B पॉइंट, तो WA जब बराबर है WB के तो WA माइनस WA, ये दोनों कट के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो टोटल वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। किसी समविभवी सतह पर किसी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। आशा करता हूं समझ गए होंगे, यहां से आप स्क्रीनशॉट लेंगे फटाक से। 10 क्वेश्चन है दोस्त टोटल, और टोटल क्वेश्चन बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बहुत विविध है, सबको बेहतर तरीका से याद। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित करें तथा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान बताएं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित करें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पता ही है आपको। यदि सर यही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ये कोई क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ये मान लो क्यू चार्ज है, और इस या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो और इसका ये काल्पनिक तल हो, काल्पनिक क्या हो, ये इसका काल्पनिक तल हो, और मान ले ये ए बिंदु और ये बी बिंदु, सॉरी ये ए बिंदु और ये बी बिंदु, और एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है, या कोई आवेश है Q नॉट, जिसको इस बिंदु से इस बिंदु तक, अच्छा इस बिंदु पर ये है, तो कुछ ना कुछ तो बाहरी कोई ना कोई तो ताकत है इसमें, जो यहाँ पे रुका हुआ है, तो ये तो मार के क्षेत्र से जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक तो मारते ना रहेगा, फोर्स लगाते ना रहेगा, क्योंकि प्लस प्लस के बीच रिपल्सन होता है। तो रिपल्सन कहाँ तक होता है, कहीं दूर तक, जब तक वह प्लस इसके फील्ड में एक दूसरे के क्षेत्र में रहता है तब तक वो धकेलते रह जाएगा, नहीं। लेकिन यह Q नॉट आवेश इस बिंदु पर है, इसका मतलब कोई ना कोई बाहरी कार्य यहाँ पे हो रहा है, कोई ना कोई बाहरी कार्य किया गया, कार्य विभव, बाहरी विभव तो है। और मान लो इसको उठा के यहाँ से यहाँ तक लाए, तो यहाँ पे उत्पन्न किया गया कार्य WB या उत्पन्न विभव VB है मान लो, तो जब VA माइनस VB दोनों का अंतर कितना हो जाए, 1 वोल्ट हो जाए, 1 वोल्ट हो जाए, तो इस तल पर एक इलेक्ट्रॉन को
ए बिंदु से बी बिंदु पर, बी से सी बिंदु पर, सी से डी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो होता है वह 1 जूल कार्य होता है और इसी 1 जूल कार्य को क्या कहते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। आशा करता हूं समझ गए होंगे। फटाक से आप इसको देखेंगे। अब नंबर का क्वेश्चन, यदि किसी विद्युत तल के किसी बिंदु के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो, यदि किसी विद्युत तल के किसी 2 बिंदु के बीच का विभवांतर कितना हो? 1 वोल्ट हो, तो उस तल पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। बहुत विभिन्न क्वेश्चन है दोस्त, आप इसको याद रखेंगे। सबसे पहले अभी जस्ट बताएं, यहाँ देखा ना रे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ईबी द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है, तो इसे ईबी द्वारा सूचित किया जाता है। इसका मात्रक कौन सी? जूल होता है। अरे कार्य है तो जूल ही ना, कार्य का मतलब क्या होता है? जूल होता है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है दोस्त 1.6 गुना 10 पावर -19 जूल। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा +19 है, माइनस लिख लीजिएगा, ठीक है, -19 जूल होता है, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। कहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान बताए, तो मान ये हो गया। मान के अलावा भी हम बहुत कुछ लिख दिए। ईबी द्वारा सूचित किया जाता है, इसका मात्रक जूल मात्रक भी बता दिए। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा। आपको पूछे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एसआई मात्रक बताओ, एसआई मात्रक मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप लोग फटाफट कमेंट करिए क्या नंबर ऑप्शन मतलब ऑप्शन सही होगा। मान लीजिए ए नंबर में दिया वोल्ट प्रति मीटर, बी नंबर में दिया जूल प्रति कूलम, सी नंबर में दिया जूल और डी नंबर में दिया न्यूटन। तो कौन सा होगा आंसर? फटाफट कमेंट करेंगे। सामने में लिखा हुआ यार। चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का दोस्त लास्ट क्वेश्चन, और बहुत सुंदर क्वेश्चन भी है ये। पोटेंशियल का क्वेश्चन नहीं, कूलम के नियम का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप जरूर देखेंगे। और बहुत विभिन्न क्वेश्चन है। कूलम के नियम के सीमाएं क्या है? लिमिटेशन ऑफ व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। समझिए कूलम के नियम के सीमाएं क्या है। तो कूलम के नियम के निम्नलिखित सीमाएं, क्या सीमा था आपको पता है? स्थिर आवेश के लिए दिया था ना, दिया था, आपको पता ही होगा। स्थिर आवेश के बारे में, स्थिर आवेश के लिए दिया था। तो यह केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है। बिंदु आवेश मतलब जैसे मान लीजिए, बिंदु आवेश किसको कहते हैं? मान लीजिए आपके घर में कोई बच्चा कोई वस्तु मोबाइल लेकर के ऐसे ऐसे खेल रहा है, तो नहीं कहता है रे बुआ रख दही कोनो निक जगह पर नहीं तो मोबाइल फूट जेतो। तो आप उसको फिजिक्स के भाषा में कह सकते हो कि बुआ उस मोबाइल को बिंदुवत कर दो। क्या कर दो? बिंदुवत कर दो किसी स्थान पर, नहीं तो मोबाइल फूट जाएगा। अर्थात किसी वस्तु का किसी निश्चित स्थान पर स्थिर रहना बिंदुवत कहलाता है। आशा करता हूं समझ गए होंगे। तो यह केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है। अर्थात मान लो ये Q1 आवेश ए बिंदु पर और Q2 आवेश बी बिंदु पर, और यह एक दूसरे से r दूरी पर है, तो इनके बीच लगने वाला बल बताया था, जो बल का मान था कि Q1 Q2 बट्टा r²। आशा करता हूं समझ गए होंगे। तो यह केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है। कूलम के नियम दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम कहलाती है। देखिए यदि k Q1 Q2 को कांस्टेंट मान ले तो f व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/r, मतलब व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा r² के, नहीं। तो यह कूलम के नियम, यह नियम दूरी के वर्ग के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। यह नियम 10⁻14 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होती है। नाभिक के त्रिज्या या परमाणविक दूरी तक सत्यापित होती है, लागू होती है, या बाकी परमाणविक दूरी से कम दूरी पर यह लागू नहीं होती है, ठीक है। यह भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था, तो इसका भी आप फटाक से स्क्रीनशॉट लेंगे। तो चलिए दोस्तों आज इतना ही रखते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है अपने दोस्त के साथ भी शेयर करिए, और आप कमेंट लेकिन जरूर करें कि वीडियो कैसा लग रहा है। यदि हमें होता क्या है, यदि आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है। तो इसलिए आप अवश्य कमेंट करें कि वीडियो से यदि आपको हेल्प मिल रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं अच्छा तैयारी चल रही है, तो अवश्य कमेंट करें ताकि हम आपके लिए और मेहनत करते रहें। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।